year ago, Nuri was twice as old Sonu. 5 साल पहले नूरी की उम्र सोनू की उम्र से 3 गुनी थी. 10 years later, Nuri will be twice as old as Sonu. वर्तमान से 10 साल बाद नूरी की उम्र 2 गुनी हो जाएगी सोनू से. तो एक रेफरेंस लेके चल रहा है, तो क्या प्रेजेंट वर्तमान. तो वर्तमान में यदि हम कहें एट प्रेजेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है ना, वर्तमान उम्र 5 years ago, नूरी वाज twice as old as सोनू. वर्तमान उम्र क्या है नूरी की x है, नूरी की x है और सोनू की y है, सोनू की y है. ठीक है. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है कि आज से 5 साल पहले, तो 5 साल पहले क्या होगा x माइनस 5. इसका ये भी 5 साल पहले चला जाएगा भाई, दोनों 5 साल पहले जाएंगे, है ना. 5 years ago, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू. नूरी की उम्र सोनू की उम्र से 3 गुनी है. कितनी है? 3 गुनी है. 3 गुनी है. तो देखिए 3 गुनी कैसे होगी. 3y 15 x माइनस 3y माइनस 5 उधर गया माइनस 10. ये आपका पहला समीकरण आ गया. कोई दिक्कत इसमें, कोई प्रॉब्लम हुआ करे तो तुरंत पूछा करो बेटा. ऐसा नहीं कि मन में लिए रहो तो फिर समझ में नहीं आ रहा है. क्या प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है? पहले स्टेटमेंट से हमने पहली इक्वेशन निकाली. सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि प्रेजेंट से 10 साल बाद, प्रेजेंट ये है तो प्रेजेंट से 10 साल बाद क्या होगा +10, यह भी +10. अब 10 years later, नूरी will be twice. नूरी की उम्र नूरी will be twice as old as सोनू. सोनू की 2 गुनी हो जाएगी. तो यहाँ से आएगा x + 10 = 2y + 20. जैसे आप x स्क्वायर बुलाएंगे 2y, 10 इधर जाएगा, 20 में 10 जाएगा, तो ये आएगा इक्वेशन नंबर 2. ये आपकी इक्वेशन आई. किसकी आई है इक्वेशन? तो यहाँ किया है, आया था यही इक्वेशन. पहली इक्वेशन आपकी क्या आई है? पहली इक्वेशन आपकी आई x - 3y = -10. दूसरी इक्वेशन आपकी आई x - 2y = 10. अब इसको यदि हम सॉल्व करें, सरल करें, तो प्लस के नीचे माइनस करेंगे, माइनस के नीचे प्लस करेंगे, प्लस के नीचे माइनस करेंगे. ये आपका प्लस माइनस 0, -3y में प्लस तो y जाएगा, तो माइनस का y आएगा. और ये माइनस और माइनस तो -20 हो गया. माइनस माइनस कर गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 20. y की वैल्यू कितनी आ गई? 20. अब y का मान क्या हो गया? y का मान समीकरण y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं. तो y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए. तो x माइनस 3y, y क्या है 20, बराबर माइनस का 10. तो x ये क्या होगा 20 यानी 60, 60 उधर जाएगा तो प्लस का 60 माइनस का 10, x क्या हो जाएगा 50. इसका मतलब क्या हुआ कि नूरी की वर्तमान आयु आता है नूरी की वर्तमान आयु 50 साल, 50 तथा सोनू की कितनी है 20. सोनू की 20 वर्ष होगी. ये आपका इस प्रकार से आप कर लिखोगे. अब इसको हम उत्तर की जांच भी कर लेते हैं. उत्तर की जांच कैसे किए?
कि वर्तमान में 50 की है वो 20 का है। तो क्या बोल रहा है, 5 साल पहले, आज 50 की है तो 5 साल पहले कितनी रही होगी, 45 की, ये 45 की, और वो सोनू वो 15 का। तो सोनू की उम्र की 3 गुनी है नूरी, यही तो बोल रहा था। नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। सोनू 15 साल का है, 15 का यदि 3 गुना करें तो 45 आ रहा है। बिल्कुल सही बात है, पहला केस अपना सही हो रहा है। दूसरा केस क्या बोल रहा था कि आज से 10 साल बाद, तो 50 से 10 साल बाद कितने हो जाएगी, 60 की, और ये कितने हो जाएगा, 30 का। तो ये 60 की, ये 30 का 10 साल बाद। तो क्या बोल रहा था कि आज से 10 साल बाद सोनू से 2 गुनी हो जाएगी। सोनू 30 साल का है तो 30 का 2 गुना कितना, 60। तो हमने उत्तर की जांच भी कर ली, हमारा ये परफेक्ट है। ऐसे देखिए, ये क्वेश्चन हमने एग्जांपल में किया, सेम उसी कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको उसी प्रकार से अपन डील करेंगे। बेसिक मैंने आपको बता ही दिया था, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो सबसे पहले तो हम 2 डिजिट नंबर के डिजिट लेते हैं। तो माना 2 अंकों वाली संख्या क्या है, 10y प्लस x। तो हमने 2 अंकों वाली संख्या ये बनाई थी, 2 अंकों वाली संख्या क्या है, 10y प्लस x। उनके अंक क्रमशः सबसे पहले इकाई का क्या हो जाएगा, x, इकाई तथा दहाई के x और y है, x और y है, x और y क्या है, इकाई और दहाई के अंक, ये संख्या। अब देखिए, तो प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है आपका कि the sum of the digit of 2 digit number, 2 डिजिट नंबर की जो डिजिट है, संख्याओं की जो अंक है उनका सम 9 है। तो अंक क्या है आपके x और y, तो इनका सम कितना है, 9। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। फिर दूसरा क्या बोल रहा है, also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit। सेकेंड स्टेटमेंट कि जो ये आपकी संख्या बनी है 9 टाइम्स इस नंबर, इस संख्या का 9 गुना उस संख्या के अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या के 2 गुना के बराबर है। बात समझे, इस संख्या का 9 गुना, तो हम क्या कहेंगे, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना इस संख्या के अंकों को बदल देने पर, तो बदलेंगे क्या, x की जगह y, y की जगह x, तो x y, ये जो नई संख्या बनी इसके 2 गुना के बराबर है। ये कथन समझ में आ गया, बात समझे। मान लेते हैं कोई संख्या, एग्जांपल आप लेते हैं, कोई संख्या है जैसे 21 है ना, एग्जांपल दे रहे हैं, ये संख्या का 2 गुना इस संख्या के अंकों को बदलने पर, तो अंक कैसे बदलेंगे, 1 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, इसके इस संख्या का 9 गुना इसके 2 गुने के बराबर है, ऐसा है ना। ये एग्जैक्ट नहीं है लेकिन ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ये चीज आप समझिए, ये ऐसा कथन है, जो आपने संख्या बनाई है उसका 9 गुना उसके अंकों को बदल देने पर प्राप्त संख्या के 2 गुने के बराबर है। तो इसको हल करिए, तो ये होगा 90y प्लस 9x बराबर 20x प्लस 2y। अब एक तरफ आप ले लीजिए इसको, है ना, तो x को y को एक तरफ करिए, तो वो उधर जाएगा वो इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 88y, और वो उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा, 9 जाएगा तो 11x। अब 11x ये इधर जाएगा तो 88y, ठीक है, बराबर 0। कुछ है नहीं, यहाँ से 11 कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 11 88y बराबर 0। 11 इसकी अपॉन में जाएगा, तो यहाँ से हमको क्या बनेगा इक्वेशन
x माइनस 8y इक्वल टू 0। ये हमारा समीकरण 2 बन गया। ये हमारा समीकरण 2 बन गया। अब बस ये समीकरण को हल कर दो। ये समीकरण को हल कर दो। तो हल करते हैं। तो समीकरण एक क्या है आपका, x प्लस वाई इक्वल टू 9, और दूसरा क्या है x माइनस 8y इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हल करते हैं यहाँ पर। देखिए, प्लस के नीचे माइनस, माइनस के नीचे प्लस, प्लस के नीचे माइनस, इसका कोई साइन, तो प्लस एक्स माइनस एक्स ये कट गया, प्लस वाई और प्लस 8y कितना हो गया 9y, ये 9, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1, 9.91। अब इस y के मान को समीकरण कहीं भी रख दो, y के मान को समीकरण 2 पे रखने पर, 2 पे रख लो, 1 पे रख लो, 2 पे रखने पर, ठीक है। x माइनस 8 गुणे वाई, वाई क्या है 8 बराबर 0। यहाँ से x क्या हो जाएगा, x 8 का 8 भर जाएगा तो 8, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 8, x की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो क्या हुआ यहाँ से हमारा इकाई का अंक क्या आ गया, इकाई का अंक, अतः इस इकाई का अंक इकाई का अंक हमने x माना तो 8 है, तथा दहाई का अंक क्या है 1 है, 1 है। तो संख्या क्या होगी, तो संख्या क्या होगी, संख्या कैसे बनाए थे, पहला स्टेटमेंट 10y धन x, तो 10y, y क्या है आपका 1 धन x क्या है 8, तो यहाँ से क्या हुआ 10 10 8 18, आपकी संख्या क्या आ गई 18, संख्या क्या आ गई 18। अब देखिए हम इसका उत्तर की जांच करते हैं, उत्तर की जांच। तो स्टेटमेंट बोल रहा था कि जो आप पहली बात तो पहला बोला था कि दोनों डिजिट का सम 9 होना चाहिए, मतलब जो आपकी संख्या है, जो नंबर है वो 2 डिजिट बनी है, एक डिजिट 8 है, एक डिजिट 1 है, इन दोनों डिजिट का सम करो कितना आ रहा है 9, 8 और 1 9, तो पहला तो अपना सही हुआ। दूसरा केस क्या बोल रहा था कि जो संख्या आपकी है ओरिजिनल संख्या हमारी 18 है, इसका यदि आप 9 गुना कर देंगे, इसका यदि आप 9 गुना कर देंगे तो इस संख्या के अंकों को बदलने पर, अंक बदलेंगे तो 1 की जगह 8, 8 की जगह 1, तो 81 हो जाएगा, 18 को उल्टा करेंगे 81 हो जाएगा, इस संख्या के दोगुने के बराबर है, इसका दोगुना करना, तो इसको करो 9 8 72, 2 हासिल आई 7, 9 कम 9, 9 और 7 16, 162, 2 कम 2 8 16, तो ये LHS बराबर RHS आ गया। तो हमारा स्टेटमेंट हमने क्रॉस वेरीफाई कर लिया। अब ये चीज आपको वहां पे दिखानी नहीं है पेपर में हमको बस यहाँ पे दिखा देना है, और ये चीज हमको पीछे की तरफ सॉल्व कर लेनी है, उत्तर की जांच। तो हमारा ये कंफर्म हो जाएगा कि हमने यहाँ 4 अंक का जो क्वेश्चन करके आया है कंफर्म, उसमें कोई नंबर नहीं कटेंगे। जल्दीबाजी में कोई मिस्टेक हुए तो एक बार सुधार सकते हो अगर गलती हो रही, तो ये प्रोसेस है। तो ये क्वेश्चन और जो एक एग्जाम्पल मिल रहा है ये क्वेश्चन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करिए। देखिए, a lending liability has a fixed charge for the first 3 days and additional charge for each day thereafter। तो कोई लाइब्रेरी है वो पहले 3 दिनों का एज अ डेमो या फिर जो भी मान लो तो फिक्स चार्ज करके रखी है, और उसके बाद फिर हर एक दिन का एडिशनल चार्ज है। तो ये सेम क्वेश्चन कैसा बन रहा है, ऑटो रिक्शा वाला था कि पहले कुछ किलोमीटर का फिक्स रहता था और फिर पर किलोमीटर पैसा लगता था, तो वैसा ही कुछ क्वेश्चन है कि पहले 3 दिन का तो फिक्स है और उसके बाद आप जितने दिन आओगे उसका पर डे के हिसाब से पैसा लगेगा। तो सरिता ने 27 रुपए, अच्छा बुक इशू कराने वाली लाइब्रेरी है, 27 रुपए जमा किए 7 डेज के, 7 दिन के। तो पहले इसकी इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं अपन कि माना पहले 3 दिनों का किराया
या फिर क्या उसमें हिंदी क्या लिया, किराया या मूल्य, किराया, किराया कितना है, x रुपए, x रुपए है। तथा प्रत्येक दिन का, तथा उसके अगले दिनों से प्रत्येक दिन का, प्रत्येक दिन का y रुपए है। पहले 3 दिन का फिक्स है x और उसके बाद अगले दिनों से प्रत्येक दिन का y रुपए है। सब प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार सरिता पेड 27 रुपए और बुक के फॉर 7 डेज। अब 7 दिनों का 27 रुपए किराया दी है, 7 दिनों का, यार अच्छे समझना। तो 7 दिनों में 3 दिन तो फिक्स है, तो 3 दिन का तो दी होगी फिक्स x रुपए, और 3 निकाल तो 7 तो बचा 4, तो 4 दिन का पर डे के हिसाब से वो y रुपए दी, और दी कितना टोटल 27। तो ये आपका पहला समीकरण है। ऐसे ही क्वेश्चन भी करना था। पहले 3 दिनों का फिक्स है, उसको गिनती नहीं करेंगे, वो फिक्स है 3 दिन का सबका, और पर डे का तो 4 दिन आई, पर डे के हिसाब से ये पैसा बनेगा, और कुल बनेगा 27। कोई दिक्कत, कोई डाउट, क्लियर है ना। 7 में से पहले 3 का फिक्स, और 3 में 7 घटाए तो 4 बचे, तो 4 का पर डे के हिसाब से। देख अगला कौन है, तो अगला है सरिता के बाद कौन है, सुशी। सुशी ने 21 किया 5 दिन का, 5 दिन में पहले 3 दिन का ये हो गया और 2 दिन का ये हो गया, और ये हुआ 21, ये सुशी हो गई। अब हल कर दो इसको, हल कर दो, तो प्लस के नीचे माइनस, प्लस के नीचे माइनस, प्लस के नीचे माइनस, प्लस माइनस खत्म, 4 में हो गया 2y, 27 से 21 गए 6, तो y बराबर 3, y बराबर 3। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर x धन 4 गुणे y, 4 गुणे 3 बराबर 27। तो ये हो जाएगा 4 में 12, 27 माइनस 12, x बराबर कितना हो गया 8 और 15, 8 7 15। चलिए आता है पहले 3 दिनों का नियत किराया 15 रुपए, 15 रुपए है, तथा उसके बाद प्रतिदिन का किराया, प्रतिदिन का किराया कितना है 3 रुपए। उसके बाद प्रतिदिन का किराया कितना है 3 रुपए। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। मतलब पहले 3 दिनों का जो फिक्स चार्ज है वो 15 रुपए है, और उसके बाद पर डे का 3 रुपए है। तो इसको तुम चेक करो, तो देखो पहले 15 रुपए दे दी, फिर 4 दिन और आए, तो 4 क्या 12, तो 15 और 12 27 रुपए वाला। इसी प्रकार पहले 15 रुपए दे दी, 2 दिन और आए, तो 3 दूनी 6, तो 15 6 21। अब अच्छा बस इतना लेना ना, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज ऑफ ईच एक्स्ट्रा डे, तो अपन निकाल दिए। ये ऐसा है।